एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। हर एक मेडिकल एस्पिरेंट का सपना होता है कि उसको अगर मेडिकल कॉलेज मिले तो एम्स ही मिले। एम्स इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री। चाहे वो बच्चा एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एमएस के लिए, चाहे वो एमडी के लिए, जो ड्रीम है वो तो एम्स है। लेकिन ये ड्रीम पाना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 3 महीने में आपको कितनी मेहनत चाहिए एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की। साथ ही में हम बात करेंगे कि कितने एम्स हमारे पास हैं, कहाँ पर हैं और कितने नए आने वाले हैं। देन पास्ट के 2 साल का एनालिसिस, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी क्योंकि पहले एम्स का पेपर अलग होता था, अब ये नीट के साथ ही मर्ज हो चुका है। जो नीट का पेपर है उसी के थ्रू आपको एम्स में एडमिशन मिलता है। तो हम लास्ट के 2 साल को डीपली एनालाइज करेंगे कि यार कितनी कट ऑफ गई है टॉप 5 एम्स की। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कितने एम्स यहाँ पर फंक्शनल हैं। सबसे पहला तो आपका है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द बिगेस्ट एम्स। सबका ड्रीम है यार दिल्ली एम्स में काम करना, वहाँ पर पढ़ाई करना, अपने नाम के आगे एम्जोनियन लिखवाना। देन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये फंक्शनल एम्स हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल चालू हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम में एमबीबीएस भी शुरू हो चुकी है। देन आते हैं कुछ एम्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है जो आने वाले समय में बनने वाले हैं। दरभंगा है, अवंतीपुर है, मनेठी है, मणिपुर है एंड कर्नाटका में एम्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है और ये फ्यूचर में बनने वाला है। फिर जितने ज़्यादा एम्स होंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, बस हमारे पास सीट्स की थोड़ी कमी है। धीरे धीरे ये भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस साल के बारे में बात करें तो यार सबसे पहले एम्स दिल्ली देखते हैं कि पिछले साल कितने मार्क्स पर क्लोजर हो गया था। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2022 में बेटा 701 से नीचे वाले बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। 21 में देखें तो 706, यानी कि 700 प्लस तो चाहिए ही चाहिए अगर एम्स दिल्ली आपका ड्रीम है तो। ओबीसी में देखें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, 690 और इधर 695। एससी में 677 पे क्लोजर हुआ था लास्ट ईयर, 657 पर हुआ था एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 696, राइट। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो यार 700 से ऊपर चाहिए ही चाहिए। देन एम्स भोपाल में देखें तो यार 685 पे क्लोजर हुआ था। मतलब अगर आप एम्स के अलावा किसी और को टारगेट करते हैं तो 680 से ऊपर जनरली आपका एडमिशन हो जाता है। जनरल में 685, 686 सेम ही रहा है 2 सालों में। देन 672 ओबीसी, एसटी में 632, एसटी में 603, ईडब्ल्यूएस में 672। देन एम्स जोधपुर देखिए, अगेन ये भी बिल्कुल आपके भोपाल जैसा ही 685 पर क्लोजर हो गया था और 2021 में थोड़ा पीछे गया था 676 तक। ओबीसी बेटा 10 को नंबरों का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। एससी 635, एसटी 615, ईडब्ल्यूएस में 675। यानी कि एससी एसटी कैटेगरी अगर एम्स को टारगेट कर रही है और 630 से ऊपर ले रही है तो उसका 100% है कि एम्स कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। ऋषिकेश में देखें तो 680 था, दोनों सालों में जो क्लोजर हुआ है वो 680 पे हो गया। यानी कि 680 से कम वाले बच्चे को एम्स ऋषिकेश में जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिला। ओबीसी में देखें तो 670, एसटी में देखें तो 610 से 620, एसटी में देखें तो 582। यस, ऋषिकेश में बेटा 500 से कम अगर आप एसटी कैटेगरी में तो भी एडमिशन मिला था पिछले सालों में और ईडब्ल्यूएस में 670। सेम गोज विद भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बेटा 680 से ज्यादा है, 688, 86 तक आपको स्कोर करना रहेगा। यानी कि आपको अंदाजा मिल चुका है अगर टारगेट एम्स दिल्ली है तो 700 से ऊपर नंबर चाहिए और अगर आप 680 से ऊपर हैं किसी भी कैटेगरी में है तो दिल्ली ना समझ के आप दिल्ली छोड़कर आप किसी ना किसी और एम्स में तो डेफिनेटली सेट हो जाएंगे। बट ऐसी वो कौन सी 3 चीजें हैं जो एक्चुअली में आपको एम्स में पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं? सो वील टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज बेटा, सिलेबस कंप्लीशन तो आप कर ही रहे हैं, आपने 2 साल से करा है, आप रिवाइज भी कर रहे हैं। पहली चीज आती है क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? जिस तरीके से आपका पेपर आना है, पेपर इज मल्टीपल चॉइस पेपर, क्या वो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं? प्रैक्टिस भी मैं कहूंगी कि आप रियल टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म में दे रहे हैं। यानी कि जैसा आपका पेपर आता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, क्या वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने अभी से देना शुरू किया है या नहीं? देखो एम्स में ना बहुत सारे बच्चों की नॉलेज उस लेवल की होती है कि वो उतना ले जाएं, बट फिर भी सबके नंबर 700 नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि बेटा सिर्फ नॉलेज होने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर आपको पेपर सॉल्विंग टेक्निक भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना है या बायो पहले अटेम्प्ट करना है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या मैं 4 के सेट्स में जाऊंगा या फिर मैं सब्जेक्ट वाइज बबल भरूंगा। ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस तभी हो सकती है अगर आप पहले
एक रियल टाइम पेपर में अटेम्प्ट कर लें और एक बारी नहीं मल्टीपल टाइम्स आप उस तरीके का मॉक टेस्ट दें। इसके लिए बेटा आपको ऑफलाइन फॉर्म में OMR पे प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। सिर्फ आप टिक मार्क करके नहीं कर सकते हैं। टाइमर लगा के 200 क्वेश्चन जहां पर आपके पास प्रॉपर हो वहां पर बेटा आपको OMR प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए बहुत सारे बच्चों को पता भी है, मैंने अपनी बुक लॉन्च की है, दैट इज अभ्यास मॉक टेस्ट। 3 सेट्स में बुक आई थी, 1 to 10, 11 to 20 एंड 1 to 20 का कॉम्बो। बहुत हाई डिमांड पे थी, अभी कुछ ही समय हुआ है इसको लॉन्च हुए एंड इट वाज ऑन नंबर 1 Amazon बेस्ट सेलर। अब बहुत सारे बच्चे क्वेरी लेके आ रहे थे मेरे पास कि हमें वो बुक लेनी है, तो बेटा आई रिक्वेस्टेड द पब्लिशर कि क्या हम किसी तरीके से इसका थोड़ा प्राइस कम कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएं। एंड दे अग्रीड कि मैम आपके कहने पे हम सिर्फ ये 3 दिन करेंगे। 3 दिन तक ये जो आपकी कॉम्बो बुक है 1 to 20 वाली, उसका प्राइस कम करके कर दिया गया है 30% ऑफ, यानी कि जो भी आपका प्राइस है Amazon पे जाके देखेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। उस बुक में बेटा आपके पास टोटल 24 मॉक टेस्ट है। इस तरीके का प्रॉपर एक मॉक टेस्ट है, देख रहे हो। हर मॉक टेस्ट के साथ तुम्हें एक OMR शीट भी मिलती है, यानी कि अब आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल वैसी OMR पे जैसी NTA देता है और ये पेपर भी बिल्कुल उसी तरीके से है बेटा। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडस्ट्री, दे हैव रिव्यूड इट, दे हैव डिजाइन्ड इट। जैसे पेपर नहीं आता कि पहले फिजिक्स आती है ना, सेक्शन A सेक्शन B, फिर केमिस्ट्री आती है सेक्शन A सेक्शन B, फिर बायोलॉजी आती है, फिर ऐसे स्पेस दी होती है, बिल्कुल सेम पेपर, ताकि तुम्हें फील आए, तुम पहले जान पाओ कि व्हाट इज गोइंग अहेड। कभी होता नहीं यार, प्रिपेयर करके जाए ना तो बात ही अलग होती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अचानक से पेपर आ गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। नो, ऐसे एम्स नहीं होगा। एम्स के लिए बेटा बहुत प्रैक्टिस लगेगी और इसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस बेटा मैंने खुद रिव्यू किए। अगर आप लेना चाहें तो इन 3 दिन में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना और OMR बबलिंग वाली प्रैक्टिस के बिना इस एग्जाम को क्रैक करना और इस कॉलेज को क्रैक करना। नेक्स्ट चीज आती है जिस चीज को बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं, दैट इज योर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने पढ़ाई कर ली है, सिलेबस कंप्लीट है, आपने PYQs कर लिए, आपका NCERT प्रॉपर हो चुका है, देन आता है बेटा क्या आप अपने माइंड से काम हैं, स्ट्रेस फ्री हैं। अब बहुत सारी चीजें आएंगी यार जो तुम्हें भटकाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब तुम्हें स्ट्रेस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब थोड़ा स्ट्रेस आएगा, बीच में चीजें आएंगी बहुत सारी कि कैसे भरना है, क्या भरना है, वो चीजें तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्टेड करती हैं। सो व्हाट यू नीड टू क्रैक दिस इंस्टीट्यूट इज अ स्टेबल माइंड, ताकि आप आने वाले 80 दिन में अपनी बेस्ट रिवीजन कर पाओ। यार एक लास्ट छक्का मारना है, बेस्ट शॉट मार लो। इसके लिए जितना भी कंटेंट है बिल्कुल क्रिस्प अपने सिलेबस से रहकर NCERT बेस्ड उसको रिवाइज करिए, अपने टीचर के साथ बैठकर उसको सॉल्व करिए, सारे नोट्स को रिवाइज करिए, PYQs को दोबारा से देखिए, मॉक टेस्ट जितने दे सकते हैं उतने दीजिए और अपने माइंड को एक जगह पर रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करिए। क्योंकि यार भटकाने वाली चीजें बहुत आएंगी, लेकिन जिस पर्सन का, जिस स्टूडेंट का दिमाग बिल्कुल ऐसे है, एक टक है, ना वो इधर देखता है ना वो इधर देखता है, वो अपने गोल्स को बस कंप्लीट करता जा रहा है। हर दिन का उसका एक गोल होना चाहिए, हर दिन का बेटा एक टेबल होना चाहिए कि यार आज क्या क्या करना है, आज कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आज किसका रिविजन करना है। तब जाकर बेटा ये 80 दिन तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट डेज साबित होंगे। और एक जो खुशी होती है ना, एक जो डोपामिन रश होता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, इट इज एट अनदर लेवल। आप उसको फील करने के लिए आज आपको अपनी रातें खाली करनी पड़ेगी। 7 घंटे पढ़ते हो, मेक इट 8 आवर्स। आप 8 पढ़ते हैं, मेक इट 10 आवर्स। आप 10 पढ़ते हैं, मेक इट 15 आवर्स एंड इट इज पॉसिबल। आपके आज 200 नंबर, 300 नंबर भी आ रहे हैं ना बेटा, ये 80 दिन तुमने मेहनत कर ली, तुम इसको घसीट के 600 से प्लस तो ले जाओगे। बस बेटा अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है, प्रैक्टिस करना है, PYQs को छोड़ना नहीं है, हाई वेटेज यूनिट को सबसे पहले करना है। और यार मैं तो तुम्हारी क्लास डेली ले रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डेली क्लास का, फ्री क्लास का लिंक आता है। आई एम शेयरिंग फॉर्मूला शीट्स विद यू, वट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। आप कॉमेंट्स भी करके जाना आपको और क्या चाहिए, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट थिंग, बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस देश में टैलेंट है, इस देश में आग है, बच्चों के अंदर जुनून है। माना कि सीटें कम हैं, लेकिन फिर भी मेहनत हम अपनी पूरी करेंगे और इस साल अपने नंबर को 600 प्लस से ऊपर, और 600 से ऊपर है तो एम्स तक टारगेट जरूर करेंगे। तो यस, इसी नोट के साथ एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे तुम आ तो जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मुझे भी आता है, इससे एक मोटिवेशन इस चैनल को भी मिलता है कि यस आई एम डूइंग सम गुड वर्क। तो यार एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।